हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम 4 टपल से डिनोट करते हैं, वी, टी, पी और एस। वी हमारा वेरिएबल होता है जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। टी हमारा टर्मिनल होता है जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। पी हमारा प्रोडक्शन रूल होता है। हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था टाइप 2 ग्रामर का प्रोडक्शन रूल होता है अल्फ़ा गिव्स बीटा। अल्फ़ा हमारा वेरिएबल होगा, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल, बट बीटा हमारा टर्मिनल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एस हमारा स्टार्ट सिंबल होता है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एस गिव्स ए बी, ए गिव्स स्मॉल ए आइदर एप्सिलॉन और बी गिव्स स्मॉल बी। ये हमारा एग्जांपल है CFG का। ये एस हमारा स्टार्ट सिंबल है और वी ए और बी यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। तो हमने जैसे देखा था कि प्रोडक्शन रूल में अल्फ़ा हमारा वेरिएबल हो सकता है और बीटा हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, और ये ए हमारा स्टार्ट सिंबल है और ये इसका स्मॉल ए हमारा टर्मिनल है। तो हमने इस प्रोडक्शन रूल में भी देखा था कि बीटा हमारा टर्मिनल भी हो सकता है, और ये कैपिटल बी हमारा वेरिएबल है, स्टार्ट सिंबल भी है, और बी है स्मॉल बी हमारा टर्मिनल है। तो ये हमारा एक CFG का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं आगे कि अब एक CFL को CFG में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई एक लैंग्वेज हमें दिया रहेगा, ये हमें एक लैंग्वेज देता है एग्जांपल के लिए a की पावर n एंड b की पावर n। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करके इसका लैंग्वेज लिखना चाहें तो ये हमें एक मिनिमम देगा। n का अगर वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये हमें प्रोड्यूस देगा एप्सिलॉन, और n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये हमें देगा AB, और अगर 2 रखते हैं तो डबल A डबल B। ये एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, इस तरह से ये चलता जाएगा। ये हमारा इसका लैंग्वेज बनेगा। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे CFG में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। तो CFG बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टार्ट सिंबल चाहिए होता है और राइट साइड में आइदर टर्मिनल और वेरिएबल या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पर एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग बनाना है, तो हम सिर्फ टर्मिनल का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्शन देगा हमें। तो इसको हम कुछ रिकर्जन टाइप का बनाएंगे जिससे हमें एक इनफाइनाइट सिंबल मिले वैल्यू पुट कर करके। तो अगर हम इसको ASB लिखें तो ये हमारा ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और इसको टर्मिनेट करने के लिए हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो इसको एक्सपेंड करके हम देखते हैं, अगर s की जगह हम एप्सिलॉन रखते हैं तो ये हमें मिनिमम स्ट्रिंग देगा AB, और अगर इसको हम रिकर्सन से देखते हैं तो अगर हम s की जगह फिर से ASB रखें तो ये हमें देगा डबल ASB और B। ये हमने s की जगह ASB रखा क्योंकि हमारा s प्रोड्यूस कर रहा था ASB, तो ये हमें दे रहा है डबल A डबल B। और अगर हम फिर से s की जगह ASB रखते हैं तो ये हमें देगा AAASBB और B। तो इस तरह से अगर हम s की जगह पर पुट करते जाएंगे ASB फिर से, तो हमें ये एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग देता जाएगा जो कि हमारा लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा था। और इसको लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए हम s की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा AAABB और B। तो ये हमारा हो गया एक एग्जांपल, जैसे कि a की पावर n b की पावर n हमें ये प्रोड्यूस करके दे रहा था, तो इसको हम लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। इसको हम ट्री से भी देख सकते हैं। इसको ट्री बनाने के लिए उसको हम कहते हैं पार्सिंग ट्री। तो इस ट्री हम इस तरह से बनाएंगे कि S हमें क्या दे रहा है, A S और B, और अगर हमें मिनिमम स्ट्रिंग चाहिए होगा जो था हमारा AB, तो हम S की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं। इसकी जगह हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा
ए और बी। लेकिन हमें अगर फर्दर चाहिए होगा कि ये वाली स्ट्रिंग हम प्रोड्यूस करें इससे ए और बी, तो इसके लिए हम इसको एस की जगह फिर से पुट करेंगे, जैसे कि ए प्रोड्यूसेस ए एस बी। फिर इस एस की जगह हम रखेंगे ए एस और बी। फिर से इस एस की जगह हम रखेंगे ए एस और बी। और फाइनली लास्ट में हम इस एस की जगह एप्सिलॉन रख देंगे। और इसको हम ट्रैवर्स करते हैं इससे लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक, ऐसे ट्रैवर्स करते हुए जाते हैं। और यहाँ से हमें जो जो आउटपुट मिलता गया उसको हम लिखते जाएंगे। तो पहले ए मिला, फिर ए मिला, फिर ए मिला और बी। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग प्रोड्यूस। तो इस ट्री को हम कहते हैं पार्स ट्री। किसी भी CFG का हमें पार्स ट्री ड्रॉ करना होगा तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये दूसरा एग्जांपल हमारा a की पावर n एंड b की पावर n+2, यहाँ पर हमारा n है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखें, अगर n की जगह हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ में मिनिमम स्ट्रिंग क्या मिलेगा, b की पावर 2, जो होगा हमारा b और b। ये हमें चाहिए होगा मिनिमम स्ट्रिंग। और अगर फिर 1 रखेंगे तो ये हमारा होगा a b। 2 रखते हैं तो ये होगा a b एंड b। इस तरह से हमारा ये इनफिनिट स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा। इसका हम CFG बनाते हैं। तो हमें मिनिमम स्ट्रिंग क्या चाहिए, b और b। तो पहले हम मिनिमम के लिए बना लेंगे कि s हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है b और b। अब हमें क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में a होना चाहिए, फिर उसके बाद b होना चाहिए। तो अगर इसको हम रिकर्जन के हिसाब से अगर ऐसे लिखें कि a गिव्स s गिव्स as b, और अगर हम s की जगह पर ये डबल b पुट करें तो ये हमें देगा a b और b, जो कि हमारा ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। मिनिमम के लिए तो s हमारा b दे ही रहा है, और अगर s की जगह हम डबल b डाल दें तो ये हमारा a b बन जाएगा। और अगर हम फिर से s की जगह पर a s b डाल दें तो ये हो जाएगा हमारा a s b और b। और अब इस s की जगह पे हम डबल b डालें तो ये हमें देगा a b और ये डबल b, जो हमारा ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, डबल a और 4 टाइम्स b। तो ये हमारा इस तरह से CFG होगा इस लैंग्वेज का। अब हम देखेंगे कि CFG से CFL कैसे बनाते हैं। तो इसका हमारे पास 2 तरीका है। एक होता है हमारा लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव, दूसरा होता है हमारा राइट मोस्ट डेरिवेटिव। आइए इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है जिससे हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस प्रोडक्शन के थ्रू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से डिराइव हो पाता है या नहीं। आइए हम देखते हैं। तो S गिव्स है हमारा A और B। अगर हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव के लिए हमें लेफ़्ट साइड में हमेशा चेंजिंग करना होगा। तो A हमारा प्रोड्यूस कर रहा है डबल A और ये हमारा B। हमें क्या चाहिए, 4 टाइम्स A। हम इस A की जगह फिर से रखेंगे डबल A और A, और ये हमारा राइट साइड में B। हमें एक एक करके ही चेंज करना है। हम ऐसे नहीं कि B की जगह भी रख देंगे और A की जगह भी एक साथ रख देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट में एक बार में एक ही चेंजिंग करना है। तो ये हमें 4 टाइम्स A मिल गया। अब हमें चाहिए 2 टाइम्स B। तो B हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि स्मॉल b और कैपिटल B। तो हम B की जगह अब रखेंगे एक बार स्मॉल b। तो ये हमें प्रोड्यूस कर रहा है 4 टाइम्स A। इस A को टर्मिनेट करने के लिए पहले हम एप्सिलॉन रख देंगे, तो ये A हमारा हट जाएगा क्योंकि हमें 4 टाइम्स A मिल गया है और हमें अब इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जगह एप्सिलॉन रख देंगे, तो ये हमें पहले मिलेगा 4 टाइम्स A और कैपिटल B। अब इस B की जगह हम रखेंगे स्मॉल b और कैपिटल B, क्योंकि हमारा कैपिटल B प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल b और कैपिटल B। तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स A स्मॉल b और कैपिटल B। हमें B कितना चाहिए, 2 टाइम्स। तो हम इस B की जगह फिर से एक बार स्मॉल b रखेंगे। तो B प्रोड्यूसेस कैपिटल B स्मॉल b। अब हमें इस कैपिटल B की ज़रूरत नहीं है,
तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम एप्सिलॉन रखेंगे, क्योंकि बी हमारा प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स बी। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव्स, इसे हम लेफ़्ट से चेंजिंग कर करके प्रोड्यूस कर लिए। अब हम देखते हैं इसका राइट मोस्ट डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे। तो एस प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ए और बी, और हमें राइट मोस्ट डेरिवेटिव चेंज करना है, तो उसके लिए हम इस बी को अब चेंज करेंगे पहले, फिर उसके बाद लेफ़्ट वाले साइड को चेंज करेंगे। तो कैपिटल बी हमारा प्रोड्यूस क्या कर रहा था, स्मॉल बी और कैपिटल बी। ये रहा हमारा कैपिटल बी हमें प्रोड्यूस कर रहा था स्मॉल बी और कैपिटल बी। आइए हम उसको चेंज करते हैं। अब हम कैपिटल बी की जगह अगर रखते हैं स्मॉल बी और कैपिटल बी, हमारा स्ट्रिंग क्या जनरेट करना है, 4 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी। हमें एक 1 टाइम बी मिल गया, हमें कितना चाहिए, एक बार और बी चाहिए। तो फिर से हम बी की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो ए बी बी और कैपिटल बी। अब हमें बी की ज़रूरत नहीं है, तो बी को हटाने के लिए हम रखेंगे अब एप्सिलॉन, जिससे बी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए बी बी, इतना प्रोड्यूस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 4 टाइम्स ए चाहिए। अब हम किसको चेंज करेंगे, ए को चेंज करेंगे। ए हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 2 टाइम्स ए और कैपिटल ए, ये प्रोड्यूस कर रहा था हमारा ए। तो इस ए की जगह अब हम रखेंगे, इस कैपिटल ए की जगह हम रखेंगे डबल ए स्मॉल और एक कैपिटल ए। तो ये डबल ए बी और बी, हमें चाहिए था 4 टाइम्स स्मॉल ए, तो इस ए की जगह हम फिर से एक बार रखेंगे डबल स्मॉल ए कैपिटल ए बी और बी। अब हमें इस कैपिटल ए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग चेक करना था वो प्रोड्यूस हो गया है। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए अब हम ए की जगह एप्सिलॉन रखेंगे। तो ये हमें मिल गया हमारा स्ट्रिंग डबल ए डबल बी। तो ये हो गया हमारा राइट मोस्ट डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ CFG। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि अगर किसी ग्रामर में हमारा नल प्रोडक्शन प्रेजेंट है तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो पहला है हमारा रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारा ए एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है और बी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें इन दोनों एप्सिलॉन को यहाँ से हटाना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि एस हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी। ठीक है, अगर हम ए की जगह एप्सिलॉन रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी, और अगर बी की जगह एप्सिलॉन रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए। अगर हम इन दोनों की जगह एप्सिलॉन रखते हैं तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट सिंबल। अब हम यहाँ से ए से एप्सिलॉन हटा सकते हैं और बी से एप्सिलॉन हटा सकते हैं, क्योंकि हमने जब एप्सिलॉन रखने पे हमें जो मिलेगा स्टार्ट सिंबल प्रोडक्शन, वो हमने यहाँ लिख दिया है, इसलिए अब हमें यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम नल प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, जो है हमारा रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें RHS में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होगा, उसको हम कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो ए प्रोड्यूसेस बी और बी प्रोड्यूसेस ए, ये हमारा है यूनिट प्रोडक्शन, कि ए हमारा बी प्रोड्यूस कर रहा है और बी हमारा ए प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह का अगर हमें किसी ग्रामर में दिया होगा तो हमें इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी और बी प्रोड्यूस कर रहा है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए हमारा प्रोड्यूस कर रहा है ए। इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, कि अगर हमें प्रोडक्शन दिया होगा तो उसका हम कैसे बनाएंगे।
इस क्वेश्चन में जैसे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एस प्रोड्यूस कर रहा है ए को और स्मॉल ए, और हमारा कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए और कैपिटल बी, और कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डी। तो ये हमारा क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है कि ए प्रोड्यूसेस बी और बी प्रोड्यूसेस डी। तो इसे हम हटाने के लिए क्या करते हैं कि ए प्रोड्यूसेस हम ए स्लैश डी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन जो बनेगा वो लिखेंगे, और पहले यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं कि ए प्रोड्यूसेस ए स्लैश डी। ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं अपना प्रोडक्शन। तो एक जो हमें दिया है ए, और ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए रखेंगे तो ये बनेगा ए, और ए की जगह हम डी रखते हैं तो ये बनेगा डी और ए। ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्शन। तो इस तरह से हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करके क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे जो है हमारा रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि यूजलेस सिंबल हमारा क्या होता है। तो इस एग्जांपल में एस से हम हमारा एस क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो हमें इस कैपिटल सी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके कहते हैं हमें यूजलेस सिंबल, इसे ही कहते हैं कि हम जिस प्रोडक्शन से अगर उस पर जा ही नहीं पा रहे हैं तो वो हमारा कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूजलेस सिंबल। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा एस ए बी, ए गिव्स ए और बी गिव्स बी। इस तरह से हम इसको लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा CMG। ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल।